ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। शेष शारदा विनय करी, गोविंद पद सिरधार। यह पंचम स्कंध की कथा कहूँ विस्तार। चढ़ गजराज चतुरंगनी समाज संग, जीति छिति पाल सुरपाल सो सजत हैं। विद्या अपार पढ़ी तीरथ अनेक करी, यज्ञ और दान बहु भांति सो करत हैं। तीन काल में नहाए इंद्रियों को बसिलाए करी, बनवास विषय वासना तजत हैं। योग और यज्ञ जप को अनेक करे बिना, भगवंती भक्ति भावना तरत हैं। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से शेष खंडों का हाल कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, कि मोर खंड में रामचंद्र जी विराजते हैं और हनुमान जी मंत्र से उनकी पूजा व स्तुति करके कहते हैं कि महाराज, आपने केवल संसारी जीवों को शुभ मार्ग दिखलाने और कृतार्थ करने के लिए नरतन धारण किया था। रावण आदि को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था। आप चाहते तो अपनी इच्छा से राक्षसों का वध कर देते। आपने वन में जानकी जी के वियोग में विलाप किया था, सो संसारी जीवों को यह दिखलाया है कि जब मेरे ऐसे ईश्वर परब्रह्मा को गृहस्थी करने में दुख हुआ, तो जगत में जितने जीव हैं सबको स्त्री व पुत्रादिक से दुख प्राप्त होगा। आपने नर्तन इस वास्ते धारण किया कि आपकी शरण में आने वाला ऐसा सुंदर रूप छोड़कर दूसरे को क्यों भजेगा। परमेश्वर ने भरत खंड में यह विचार कर नर नारायण का अवतार लिया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में तप व जप नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं तपस्वी रूप होकर बदरी केदार में बैठा रहूं। जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको तप का फल देकर पवित्र करके मुक्ति पद भी दूंगा। इसलिए अभी तक बदरी का आश्रम में बैठे हुए तप करते हैं। वहाँ नारद जी सांख्य योग से मंत्र पढ़कर पूजा या स्तुति करके कहते हैं। वहाँ नारद जी सांख्य योग में मंत्र पढ़कर पूजा व स्तुति करके कहते हैं कि हे दीनानाथ, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। सातों द्वीपों में भरत खंड मध्य देश है और बहुत पवित्र है। इस खंड में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल दूसरे लोक में जाकर भोगता है। इसलिए कर्म भूमि भरत खंड का किया हुआ पाप व पूर्ण खेत के समान बढ़ता है। भरत खंड के सिवा दूसरे जो 8 खंड हैं वहाँ सदा त्रेता युग के समान रहता है। कलयुग अपना प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ के रहने वाले देवताओं की तरह स्त्रियों को साथ लेकर भोग व विलास किया करते हैं। वहाँ के रहने वाले देवताओं की तरह स्त्रियों को साथ लेकर भोग व विलास किया करते हैं। उनको वहाँ सदा बसंत ऋतु व इंद्रलोक के समान सुख बना रहता है। किसी बात का दुख नहीं होता। चारों वर्ण का विचार केवल भरत खंड में है। दूसरे खंड के लोग इतना सुख होने पर ही भरत खंड के मनुष्यों को अपने से अच्छा व भाग्यवान मानते।
भरत खंड के जीव नारायण जी का थोड़ा सा स्मरण व भजन करने से भवसागर पार उतर जाते हैं और दूसरे खंडों व द्वीपों में यह बात नहीं प्राप्त होती। आपने बड़ी कृपा करके इस खंड में अवतार लिया तो भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस्य और अभिमान में भरे रहेंगे। उनको संसारी माया में फंसे रहने से आपके दर्शन करने की छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस पर आप अनुग्रह करेंगे वही आपके चरणों के दर्शन करेगा। हे परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने विमान में बैठकर मंदराचल पर्वत पर विहार करने आते हैं, तब भरत खंड के मनुष्य को देखकर अपने को तुच्छ समझकर कहते हैं कि हम लोगों को यह सामर्थ्य नहीं है कि इनसे उत्तम पदवी को पहुंच सके। भरत खंड के जीव शुभ कर्म करके जितनी बड़ी पदवी को चाहें पहुंच जावें। सो हे राजा, जिसने भरत खंड में मनुष्य तनु पाकर अपना जन्म संसारी माया मोह में खोया और हरि भजन से विमुख रहा, उसका जन्म अकार्थ हुआ। उस मनुष्य की वह गति समझनी चाहिए जैसे कोई मनुष्य द्रव्य प्राप्त करने के लिए बड़े परिश्रम से ऊंचे पर्वत पर चढ़कर धन के पास पहुँचे और द्रव्य प्राप्त हुए बिना पहाड़ पर से नीचे गिर पड़े तो उसका सब परिश्रम वृथा हो जाता है। पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए उचित है कि जो जीव भरत खंड में मनुष्य का तनु पावे वह हरिभजन करके भवसागर पार उतर जावे। जो अपने अज्ञान से ऐसा नहीं करता, जो अपने अज्ञान से ऐसा नहीं करता वह पीछे बहुत दुख पाता है। इस भरत खंड में चित्रकूट और गोवर्धन आदि बहुत से पर्वत तथा कौशिकी और सरस्वती नदी, अनेक नदियां ऐसी हैं कि जिनका नाम लेने, दर्शन करने और नहाने से मनुष्य का सब पाप छूटकर उसकी काया शुद्ध हो जाती है। इस कारण देवता लोग कहते हैं कि भरत खंड के जीवों ने पिछले जन्म के पुण्य से यहाँ जन्म पाया। जिस खंड में जन्म लेने और परमेश्वर का भजन करने से मनुष्य तुरंत मुक्ति हो जाता है, इलावृत खंड की कथा 90 स्कंध में आवेगी। उस खंड में शिवजी पार्वती को साथ लिए 16,000 सहेली समेत सदा विहार करते और शेष भगवान की पूजा व स्तुति मंत्र पढ़कर करते हैं। नाभिखंड भरत खंड में मिला है। सुखदेव जी का विस्तार पूर्वक 7 द्वीपों की कथा राजा परीक्षित से कहा। सुखदेव जी बोले, हे राजा, 9 खंडों की कथा हमने तुमसे वर्णन की, अब 7 द्वीपों का हाल सुनो। जम्मू द्वीप में 9 खंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बड़ा वृक्ष 1,00,000 योजन ऊंचा है। इस कारण जम्मू द्वीप नाम पड़ा। उस वृक्ष की छाया 1,00,000 योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले काले हाथी के समान बड़े होते हैं। उस फल का रस पृथ्वी पर गिरने से सूरज का तेज पाकर सोना हो जाता है। इस द्वीप के चारों ओर खाड़े पानी समुद्र है। 9 खंड के जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड के छा भाग करके अपने बेटे को बांट दिया। उस 9 खंडों के सिवाने पर एक पहाड़ बीच में है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्व आदि को की स्त्रियां उस नदियों में जाकर स्नान करके वह रस पीती हैं तो उनको अबलता और बुढ़ापा नहीं होती। जम्मू द्वीप में राजा सगर के 60,000 बेटों ने यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उसे खोदने से सिंगल द्वीप आदि 7 टापू और प्रकट हुए। दूसरे पाकड़ द्वीप में आकर
पाकड़ द्वीप में पाकड़ का एक वृक्ष 2 लाख योजन ऊंचा है। उसके फल बहुत बड़े हैं। उसकी छाया 2 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके चारों ओर रस का समुद्र भरा है। जो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर भूषण, वस्त्र और भोजन आदि जिस वस्तु की इच्छा करे, उसी समय उसे वह पदार्थ उस वृक्ष से मिलता है। उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड हैं। तीसरा साल्यम द्वीप है। वहाँ सेमल का वृक्ष 4 लाख योजन ऊंचा है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। इस कारण उसका नाम साल्मली द्वीप हुआ। उस द्वीप में चारों ओर किनारे किनारे 8 पर्वत हैं। उन पहाड़ों पर यक्ष और गंधर्व आदि जाकर गाते बजाते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे तालाब, वह बाग और मकान विहार करने के लिए बने हैं। सूर्य आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप है। यहाँ कुश का वृक्ष 8 लाख योजन ऊंचा है। उसकी छाया उतने ही घेरे में पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप हुआ। उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिसमें स्नान करने, जल पीने से भूख प्यास सब छूट जाती है। यदि बूढ़ा वह रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वह निरोग होकर हिष्ट पुष्ट हो जावे, सकते आदि नाम के हो जावे। सकत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 5वां कौच द्वीप है, जिसमें कौच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है, इसलिए उसका नाम कौच द्वीप हुआ। उस पहाड़ पर गरुड़ जी बैठकर वहाँ से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 6ठा साकर द्वीप है। वहाँ साग का वृक्ष 32 लाख योजन है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर मट्ठे का समुद्र भरा है। देवद्विज आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। सिद्ध और तपस्वी लोग उस वृक्ष के नीचे बैठकर हरि भजन करते हैं। उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भरा रहता है, भूख प्यास नहीं लगता। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहाँ कमल का एक वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा और उतने ही घेरे में उसकी छाया है। वहाँ केसर की सुगंध आती है। उस द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर तालाब है। वहाँ हंस पक्षी मोती चुगते हैं। किमरात आदि के 7 खंड उस द्वीप में हैं। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इस 7 द्वीपों के राज्य को झूठा समझकर छोड़ दिया और हरि भजन करके मुक्ति पाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।